किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबाने को, तब तब ऊपर वाले आए मेरी नैया पार लगाने को। हाय गाइस, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक बड़ी छोटी सी कहानी। एक बार एक नगर के राजा के यहाँ पुत्र पैदा हुआ और इसी खुशी में राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि कल पूरी जनता के लिए राज दरबार खोल दिया जाएगा और जो व्यक्ति सुबह आकर सबसे पहले जिस चीज को हाथ लगाएगा वो उसी का हो जाएगा। और पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। सारे लोग खुश थे। कोई कह रहा था कि मैं तो सोने के कलश पर हाथ लगाऊंगा, और तो कोई कह रहा था कि मुझे घोड़े का शौक है तो मैं सबसे पहले घोड़े को हाथ लगाऊंगा। इस तरह सारे लोग रात भर यही सोचते रहे कि सुबह वो किस चीज पे हाथ लगाएगा और उसे अपना बनाएगा। और जैसे ही सुबह हुआ, दरबार खुला। सारे लोगों का राजा ने राज दरबार में स्वागत भी किया। जैसे ही सबको अंदर आने का आमंत्रण दिया, सभी लोग राजमहल में रखी कीमती चीज़ों पर झपट पड़े। सबके मन में डर था कि कोई दूसरा पहले आके उनकी पसंदीदा चीज़ों को हाथ न लगा दे। कुछ ही देर बाद दरबार का माहौल बड़ा अजीब हो गया। सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। राजा को बड़ा ही आनंद आ रहा था। जो लोग भाग रहे थे, लेकिन अचानक एक छोटा सा बच्चा भीड़ से निकल कर आया, राजा की ओर आने लगा। राजा उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाया और इतने में ही वो बच्चा राजा के नजदीक आया और उसने राजा को ही हाथ लगा दिया। अब राजा उसका हो चुका था, तो इस तरह राजा की हर चीज उसकी हो गई। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका अर्थ है जैसे राजा ने जनता को मौका दिया, वैसे ही हमारा ईश्वर हमें रोजाना मौका देता है कुछ पाने के लिए। लेकिन हम नादान हैं। हम ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों को पाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। रोज भगवान से प्रार्थना में भी भगवान की ही चीज़ें मांगते हैं। और जो लोग सत्य को जान लेते हैं वो अपने भगवान की चीज़ें नहीं बल्कि भगवान को ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भगवान को पा लिया तो उस मालिक की हर चीज़ आपकी हो जाएगी। उस ईश्वर की स्तुति करो, उसे पाने की कोशिश करो, फिर उसकी हर चीज़ आपकी हो जाएगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पर ज़रूर बताना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा।